आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको ईवीएम को कनेक्ट करना है। एक्चुअल पोल के लिए इसको किस तरह से रेडी करना है। आपको बीयू को कनेक्ट कर देना है वीवीपैट के साथ। 1 जो है वो वीवीपैट के साथ कनेक्ट होता है और वीवीपैट जो है वो कनेक्ट हो जाता है सीयू के साथ। आप देख सकते हैं इसमें कलर कम्बिनेशन का ध्यान रखते हुए, टॉप को ऊपर की तरफ रखते हुए आप इसका कनेक्शन जो है वो कर लेंगे। देख लीजिए टॉप जो है इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे। जब आपकी लीड्स कनेक्ट हो जाएं उसके बाद वीवीपैट के पीछे एक ये नॉब जो है वो दिख रही है आपको लेगा। ये ट्रांसपोर्टेशन मोड पे होगी। आप देख सकते हैं जैसे ये है साइन आप यहाँ पे पीछे दिया हुआ है और ये वर्किंग मोड है। इसको वर्किंग मोड पे करेंगे। वर्किंग मोड पे करने के बाद आप इस कंट्रोल यूनिट को ऑन कर देंगे और फिर आप देखेंगे जो इसकी डिस्प्ले है वीवीपैट के अंदर ये स्लिप्स जो हैं वो गिरना शुरू होंगी। ये सेल्फ डायग्नोसिस है मशीन का। तो ये मशीन 7 स्लिप्स जनरेट करती है। तो अगर आपने इसकी नॉब को वर्किंग मोड में नहीं लाया तो ये स्लिप्स नहीं गिरेंगी। तो अब आप ये देख सकते हैं ये बूटिंग प्रोसेस मशीन का जो है और सेल्फ चेक इन प्रोग्रेस। इसमें जितने भी कंपोनेंट इसके साथ अटैच्ड हैं वो सभी कंपोनेंट्स की ये टेस्टिंग कर रही है मशीन अभी। तो जब ये टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ईवीएम इज़ रेडी लिखा आएगा। डेट एंड टाइम, ये करंट डेट और टाइम जो है जब हमने इस मशीन को ऑन किया है, ये इसका सीरियल नंबर मशीन का, ये कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स मशीन के अंदर जो हैं, यहाँ पे 16 कैंडिडेट सेट हैं। अभी डमी जो है सिंबल जो लोड किए गए हैं इसमें। बैटरी परसेंटेज जो है वो बता रही है 83% एंड ये मीडियम है अभी। डिस्कवरिंग यूनिट्स, ये जैसे ये यूनिट इसके साथ कनेक्टेड हैं वो उन यूनिट्स की को डिस्कवर कर रही है। डिस्कवर्ड एंड ये जनरल टेस्टिंग BU1 की। और ये टेस्टिंग के बाद BU1 ओके, जनरल टेस्टिंग वीवीपैट की शुरू होगी। तो इस तरह से कुछ मैसेजेस जो हैं वो मशीन के ऊपर आपको दिखेंगे और ये बिजी लैंप ऑन ही दिखेगी। ईवीएम इज़ रेडी, बिजी लैंप ऑफ होगी और अब आपकी मशीन जो है वो नेक्स्ट कमांड एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार है। तो जब आप इस पे मॉक पोल करवाएं उससे पहले आपको इस तरह से इस मशीन को असेंबल कर लेना है और असेंबलिंग के बाद आपने टोटल बटन प्रेस करना है यहाँ से और ये चेक करना है कि इसके अंदर ऑलरेडी कोई वोट तो नहीं है। जब भी मॉक पोल होता है, मॉक पोल करने से पहले आपको ये इंश्योर कर लेना है कि मशीन के अंदर कोई भी डेटा नहीं होना चाहिए। तो जब आपको मशीन मिलती है, एक ये बैटरी सेक्शन और कैंडिडेट सेट सेक्शन जो है ये दोनों सील मिलती हैं। रिज़ल्ट सेक्शन जो है वो पोल डे के दिन PO साहब को सील करनी होती है। मार्क पोल के बाद ये सेक्शन सील होती है। अभी यहाँ पे टोटल पोल्ड वोट जो है वो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब कि हम इस मशीन के अंदर मार्क पोल करवा सकते हैं। अब देखिए जैसे बैलेट प्रेस करेंगे यहाँ से तो यहाँ बिजी लैंप ऑन हुई, यहाँ पे रेडी लैंप ऑन होगी। यहाँ से अब कोई सा भी बटन प्रेस करके जैसे 1 को प्रेस किया, यहाँ की ये लाइट ऑन होगी और यहाँ पे आप देखेंगे वीवीपैट के अंदर एक स्लिप जो है वो 1 नंबर की वो डिस्प्ले हुई कट के गिरेगी और एक बीप साउंड, लॉन्ग बीप। ये लॉन्ग बीप जो है इसका मतलब कि यहाँ पे वोट रिकॉर्ड हो गया और बिजी लैंप पे जो है वो ऑफ हो जाएगी यहाँ पे। तो मॉक पोल में हमें एटलीस्ट 50 वोट्स जो हैं वो कास्ट करवाने होते हैं। 50 वोट कास्ट करवाने के बाद हमें क्लोज रिज़ल्ट और क्लियर करना होता है। क्लोज करेंगे तभी नेक्स्ट बटन रिज़ल्ट का वो काम करेगा। अगर मैं आउट ऑफ सीक्वेंस कोई बटन प्रेस करूंगा तो ये मैसेज देखने को मिलेगा वहाँ पर। आउट ऑफ सीक्वेंस आप जा रहे हैं तो ये देखिए मैसेज इनवैलिड का आ रहा है। तो टोटल बटन आप कभी भी प्रेस कर सकते हैं। अगर ये क्लोज है, क्लोज के बाद आपका बैलेट जो है वो काम नहीं करेगा। क्लोज के बाद टोटल तो असेस कर सकते हैं आप कितनी भी बार। एंड इसका जो CRC का प्रोसेस है, क्लोज रिजल्ट एंड क्लियर, मॉक पोल के बाद ये करना ज़रूरी। तो अब इसकी सीलिंग किस तरह से होती है वो थोड़ा सा आपको बता देंगे। कौन कौन सी सील कहाँ कहाँ लगती है हमारे पास। तो अब इसका सीलिंग का प्रोसेस जो है वो इस तरह से रहता है। आपको मशीन पहले यहाँ से ये टॉगल स्विच जो आपको दिख रहा है इसकी बैक साइड के ऊपर,
यहाँ पे ये देखिए ये रहता है, इसको ऑफ करेंगे और हमने CRC कर दी। CRC के बाद मशीन की सीलिंग जो है उसमें ये 3 सील्स जो हैं वो इस्तेमाल होंगी। एक तो ग्रीन पेपर सील है, स्पेशल टैग और एड्रेस टैग। ग्रीन पेपर सील कहाँ लगती है वो अभी हम आपको यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे देखिए इसका इनर डोर, इसके ये जो फ्रेम है रिजल्ट सेक्शन का इनर डोर के ऊपर, इस फ्रेम के अंदर इस तरह से इंसर्ट करनी है। इसमें आप देख लेंगे जो ग्रीन है वो रिजल्ट के सामने आना चाहिए कलर, और जो पिंक है वो आपका आ जाएगा प्रिंट के सामने। या लगाने के बाद आपको ये स्पेशल टैग इसका इस्तेमाल करना होगा। और इसको कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक होल है, इस होल में ये थ्रेड जो है लगाने के बाद थ्रेड लगेगा, और इसके जो स्पेशल टैग है यहाँ पे होल है, इसको थ्रेड के साथ बांध के थ्रेड के साथ बांध के यहाँ पे लगा देंगे। इसको अच्छी तरह से बांध के आपने यहाँ पे इस तरह से इसको लगा देना कि क्लोज बटन जो है वो असेस होता रहे। तो ये एक्चुअल पोल के लिए मशीन जो है वो रेडी की जा रही है। वो भी करना, लॉक लगाना है, इसके ऊपर लॉक लगाना है। लॉक लगाते समय ये चीज़ ध्यान रखें कि लॉक जो है वो कहीं बटन के ऊपर ना गिर जाए। तो उसके बाद आप इसको क्लोज़ करेंगे आउटर डोर को। आउटर डोर को क्लोज़ करने के बाद आप इसको भी यहाँ पे थ्रेड के साथ एड्रेस टैग जो है वो लगा देंगे। यहाँ पे एड्रेस टैग लग जाएगा आउटर डोर के बाहर, और आपकी ये रिज़ल्ट सेक्शन जो है वो सील हो जाएगी। तो रिज़ल्ट सेक्शन जब सील हो जाएगी, अब आपकी मशीन जो है वो एक्चुअल पोल के लिए रेडी है। फिर इसके ऊपर एक्चुअल पोल करवाया जा सकता है। और फिर पोलिंग के समय ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपने रिज़ल्ट सेक्शन सील नहीं की तो आपका एक्चुअल पोल जो है वो शुरू नहीं होगा। तो मार्क पोल कंप्लीट ही तभी होता है जब आपका CRC करने के बाद ये सेक्शन जो है वो आपने सील कर दी। अब यहाँ पे ये देखिए इसके ऊपर एक वैक्स पेपर है, प्री गम्ड पोर्शन। ये यहाँ से आप रिमूव करेंगे। ए को जो है वो यहाँ पे चिपका दिया जाएगा, और फिर ये प्री गम्ड आपको ये मिलेगा यहाँ पे। यहाँ से ये पेपर निकाल के B जो है वो A के ऊपर यहाँ पे चिपक जाएगा, और ये सील का नंबर आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता दिखेगा। तो अब आपकी मशीन जो है एक्चुअल पोल के लिए रेडी है। अब आपने VV पैड जो है, VV पैड के ड्रॉप बॉक्स को भी एड्रेस टैग के साथ सील करना। यहाँ पे 2 मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे भी 2 होल हैं। यहाँ पे थ्रेड लगाने के बाद आपको 2 एड्रेस टैग जो है वो लगा देने हैं। तो VV पैड ये इंश्योर कर लेना है, यहाँ से आपने मार्क पोल की स्लिप्स जो हैं वो निकाल ली हैं, और मार्क पोल की स्लिप्स जो हैं ब्लैक एंड वेल्व के अंदर सील कर दी है। तो इस तरह से ये भी आपका ये सील हो जाएगा एड्रेस टैग के साथ। इसके बाद अब आपकी मशीन एक्चुअल पोल के लिए रेडी है। अब इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। जब आप ये ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके अंदर फिर से 7 स्लिप्स जो हैं वो जनरेट होंगी। 7 स्लिप्स जो सेल्फ डायग्नोसिस की हैं वो जनरेट करेगी मशीन। ये स्लिप्स जनरेट हो रही हैं, और ये स्लिप्स जो हैं अब ड्रॉप बॉक्स के अंदर रहेंगी, क्योंकि ड्रॉप बॉक्स आपका सील है। तो अब इसको बाहर नहीं निकालेंगे। एक्चुअल पोल की जो टेस्टिंग वाली स्लिप्स हैं जो नॉट टू बी काउंटेड होती हैं वो अंदर ही रहती हैं इसके अंदर। ठीक है, ये है सारा प्रोसेस इसका।